राजाजी टाइगर रिजर्व के मोतीचूर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लाया गया नर बाघ कॉलर निकालकर बाड़े से भाग गया। विशेषज्ञों और टाइगर रिजर्व की टीम को बाड़े में गिरे कॉलर की लोकेशन मिलती रही। जब लोकेशन में घंटों मूवमेंट नहीं हुई तो वन महकमा अलर्ट हो गया। बाड़े में खोजबीन हुई तो बाघ नहीं मिला, उसका कॉलर गिरा मिला, जिसके बाद महकमे में हड़कंप मच गया। 50 कैमरे ट्रैप और 8 टीम लगाकर बाघ की तलाश शुरू की गई। वहीं करोड़ों की लागत से कॉर्बेट से राजाजी में ट्रांसलोकेट किए जा रहे बाघों में बरती जा रही लापरवाही से पूरी प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है। यह स्थिति तब है जब राजा जी के इसी रेंज में एक बाघिन 3 महीने से गायब है। उसकी कोई लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई, जिसके बाद अच्छी खासी फजीहत भी होती रही। तो 8 टीमें लगाकर फिलहाल बाघ की तलाश की जा रही है, लेकिन बाघ कहां है उसका अता पता नहीं। और इससे पहले बाघिन भी कुछ इसी अंदाज में जो ट्रांसलोकेट करके दूसरी जगह से राजाजी नेशनल पार्क लेकर आई गई थी, वो भी गायब हो गई थी, उसका भी अता पता नहीं चल पाया। नवीन पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता, और ज्यादा जानकारी लेते हैं। नवीन पांडे आपसे जानना चाहेंगे ये रेडियो कॉलर किस तरीके से निकल गया, और अगर ट्रेस नहीं हो पा रहा है बाघ तो फिर क्या ये खतरे वाली बात? जी बिल्कुल कुलदीप, आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा खतरा है और ये बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है वन विभाग की। इसमें एनटीसीए सीधे डायरेक्ट ये ट्रांसलोकेट करवाने के वो करता है। इसमें कई करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और इसमें पहले भी ये सवाल उठते रहे हैं ट्रांसलोकेट करने को लेकर कि टीम में जो है बहुत कम अनुभव है, लेकिन इस तरीके की बातों को नकार के आगे बढ़ा गया। हालांकि इससे पहले करीब 1 हफ्ते पहले जो है एक बाघ को ट्रांसलोकेट किया गया था सफलतापूर्वक, लेकिन ये दूसरा बाघ था जिसको जो है राजाजी टाइगर रिजर्व के मोतीचूर रेंज में लाया गया था। आश्चर्यजनक बात यह है कि ट्रांसलोकेट करने के बाद से इस बाघ को बाड़े में रखा गया था। बाड़े में रखने के बाद से वो किसी तरीके से निकल गया और वन विभाग की जो टीम है वो उसे लगातार मॉनिटरिंग, मतलब उसे लोकेशन मिलता रहा, क्योंकि कॉलर तो वहीं था, कॉलर ऑलरेडी रेडी था, मतलब चल रहा था। तो इन लोगों को ये समझ में आया कि वो टाइगर वहीं पे है। जब बहुत देर तक मूवमेंट नहीं हुई तो फिर इनको चिंता हुई। और खास बात ये है कि जो ये नर बाघ 6 साल का लाया गया है यहाँ पे, ये कॉर्बेट 2 एरिया से लाया गया है, झिरना से, जहाँ पे मूवमेंट आसपास में लोगों का रहता है। और टाइगर का इस तरीके से निकल जाना, और मोतीचूर रेंज में अभी कोई सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आसपास में आबादी है, तो ये एक बहुत बड़ा टाइगर के लिए भी चुनौती है, क्योंकि यहाँ इस जंगल में शिकारियों का आसपास का डेरा रहता है। दूसरा, आम इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और कुलदीप, एक बात और है, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही, करीब 3 महीने पहले T1 टाइग्रेस इसमें थी एक, जो गायब हो गई, जो आज तक उसकी कोई खबर नहीं है। तो इस तरीके से लगातार 2 लापरवाहियां बड़ी सामने आई हैं। इसको लेकर वन विभाग के जो मंत्री हैं हरक सिंह रावत बेहद नाराज हैं और उनका कहना है कि घोर लापरवाही बरती गई। अब देखना होगा कि इस पे क्या कोई एक्शन ले पाते हैं वो या नहीं। ठीक है नवीन पांडे, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।